नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा राज्य की मृदा और पर्वतमाला के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपको बता देते हैं कि आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा नेशनल, इंटरनेशनल जीके, स्टैटिक जीके और भी अन्य सभी टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो कितनी है? 700 से 900 मीटर। राज्य में शुष्क कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है तो वह है रोसली, जिसको हल्की मृदा भी कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में करनाल में हुई थी। राज्य के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो उत्तर रहेगा इसका पंचकुला। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने प्राकृतिक भूभागों में बांटा है? तो उत्तर है इसका 8। शिवालिक पहाड़ियाँ राज्य के किस भाग में हैं? तो यह उत्तरी पूर्वी भाग है। उस जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। राज्य में जल अपर्दन से ग्रसित जिले कौन से हैं? तो यह हैं यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। राज्य में महाभारत की जो युद्ध भूमि है तो ये कितने कोस में फैली हुई है? तो यह 48 कोस में फैली हुई मानी जाती है। राज्य में बाढ़ के कारण मृदा अपरदन को रोकने के लिए 1947 में किस झील का निर्माण किया गया था? तो उत्तर रहेगा इसका बड़खल झील, यह फरीदाबाद में स्थित है। राज्य में किस पर्वतीय क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से करवाई जाएगी? तो यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र की। राज्य में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर रहेगा 1994। राज्य के किस भाग में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं? तो उत्तर है गिरिपादीय मैदान के 7 जिलों में। राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो यह है भिंडावास जिला झज्जर। राज्य में लवणीय भूमि से ग्रसित क्षेत्र कौन से हैं? तो यह है पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्व भिवानी, पश्चिमी रोहतक। राज्य में कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह दादरी में है। राज्य के किस जिले में घग्गर यमुना से निर्मित एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? जींद में। राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन किन जिलों में है? तो यह फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, यानी कि कुल 7 जिलों में ये जो इसका पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो यह भिवानी में। शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? तो यह मोरनी हिल्स पर। अरावली पर्वतमाला पर स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? तो यह ढोसी। हरियाणा के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यह बलुई दोमट मृदा मिलती है। यह कहाँ, इसको क्या कहा जाता है? कच्छारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बलुई दोमट मृदा को, यानी मिट्टी को। लाल मृदा राज्य में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह सिरसा व महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। बलुई दोमट मृदा को राज्य में किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे रोसली के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यह यमुनानगर। राज्य में किस मृदा को उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा के नाम से जाना जाता है? तो लाल चेस्टनट मृदा को उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। राज्य में बाढ़ के मैदान कहलाते हैं तो ये नेली व बैट। राज्य के कितने प्रतिशत मृदा लवणता व क्षारीयता से ग्रसित हैं? तो यह 32%। राज्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? तो यह बांगर सिल्ट युक्त मृदा कहलाती है। राज्य में लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को किन किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? यह है रेह व कल्लर। राज्य में रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो इसको मृदा अपरदन को कहा जाता है। राज्य में रंगीत जो बालू मैदान पाए जाते हैं ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में। राज्य में बाढ़ से बनने वाली नवीन मिट्टी कहलाती है खादर।
राज्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मृदा क्या कहलाते हैं? तो इसको बांगर सिल्ट युक्त मृदा कहते हैं। राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह गिरिपादीय मृदा है, जो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। राज्य में गिरिपादीय मृदा का स्थानीय नाम है घर व कंघी। राज्य में गिरिपादीय मृदा का विस्तार कितना है? तो यह 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार है। राज्य के किन किन जिलों में गिरिपादीय मृदा की 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है? तो यह यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो यह 6 भागों में किया है। राज्य में लाल चेस्टनट मिट्टी, उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा को कालका व नारायणगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वहां पर घर के नाम से जाना जाता है। राज्य में गिरिपादीय मृदा को जगाधरी तहसील में किस नाम से जानते हैं? तो जो जगाधरी तहसील के अंदर इसको कंघी के। और राज्य के थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? फतेहाबाद और घग्गर का जो क्षेत्र है थानेसर तथा फतेहाबाद का, वहाँ पर सोलर कठोर चीका मृदा पाई जाती है। राज्य में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये टेंचा मूंग को। राज्य का कितना हेक्टेयर क्षेत्र जल अपर्दन से प्रभावित है? तो यह 2.76 लाख हेक्टेयर। राज्य का कितना हेक्टेयर क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? तो यह 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। राज्य में कौन सी मृदा को डाकर भी कहते हैं? उत्तर रहेगा भारी मृदा। किस काल में राज्य की भूगर्भित संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो यह मेसोजोइक काल में। किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो उत्तर रहेगा केनेजोइक काल। हरियाणा में बालू के टीलों की सामान्य ऊंचाई है 3 से 6 मीटर। हरियाणा में बालू के टीलों की सर्वाधिक ऊंचाई 15 मीटर। हरियाणा में बालू के टीलों के मध्य भाग में जल भरने के कारण अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं, जिन्हें आम भाषा में क्या कहा जाता है? ढूंठ या बावड़ी। राज्य में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो यह नैली। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है, हरियाणा राज्य में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यह करोह जो चोटी है यहाँ पर हरियाणा में, वो सबसे ऊंची है। यह कहाँ पर है? शिवालिक पर्वतमाला की करोह चोटी। कितनी ऊंची है ये? तो यह 1514 मीटर ऊंची है। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान यह है कुल ताजपुर। यह कितनी ऊंचाई पर है? यह 652 मीटर और यह नारनौल में, नारनौल का जो कुल ताजपुर है वहाँ पर स्थित है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित मैदान है? तो यह 93.76%। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वतमाला स्थित है? तो यह 1.67% पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा गुरुग्राम को। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार व क्षेत्रफल राज्य के किस जिले में है? उत्तर है गुरुग्राम। शिवालिक पर्वत श्रेणियां राज्य के किन किन जिलों में स्थित है? उत्तर है पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर। राज्य में भारी मृदा कहलाती है खादर। धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पर वीडियो से रिलेटेड फ्री PDF प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में